Hello my dear friends, my name is Ipshita Keshri and here we are going to study our topic mandible. Mandible जैसा कि हम लोग जानते हैं mandible को लोअर जॉ भी बोला जाता है। ये लार्जेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होता है हमारे फेस का। कहाँ से डेवलप करता है? ये डेवलप करता है फर्स्ट फेरेंजियल आर्च से। और अगर मैंडिबल का हम पार्ट्स देखेंगे तो इसमें एक हॉर्स शू शेप्ड का बॉडी होता है और एक पेयर ऑफ रैमी होता है, इंडिविजुअली रैमस। देखिए ये एक मैंडिबल है। एक्चुअली में ये टू हाफ्स में होता है, एक होता है हमारा राइट हाफ, एक होता है लेफ्ट हाफ। अब इसमें ये जो यहाँ से यहाँ का पोर्शन है ये हमारा बॉडी कहलाएगा और यहाँ से यहाँ वाला पोर्शन हमारा रैमस कहलाएगा। तो बॉडी क्या है? अगर हम लोग ऐसे देखेंगे तो एक हॉर्स शू शेप्ड है हमारे बॉडी का और अ पेयर ऑफ रैमी। जो हमारा हॉर्स शू शेप्ड बॉडी है इसमें क्या होता है? टीथ लॉज करते हैं, यानी कि टीथ का प्लेसमेंट होता है। और जो पेयर ऑफ रैमी है, जो हमारा रैमस है, वहाँ पे जनरली मसल्स ऑफ मैस्टिकेशंस का अटैचमेंट होता है। अब बॉडी का दो सरफेसेस होता है, आउटर सरफेस एंड इनर सरफेस। दो बॉर्डर्स होते हैं, अपर बॉर्डर एंड लोअर बॉर्डर। देखिए ये जो हमारा बॉडी है इसमें हमारा दो सरफेसेस हो गया, एक हो गया हमारा आउटर सरफेस, एक हो गया हमारा इनर सरफेस। ऐसे ही दो बॉर्डर है, अपर बॉर्डर, लोअर बॉर्डर। अब हम लोग आउटर सरफेस को स्टडी करेंगे। इसमें क्या क्या है? इसमें जो मेन पॉइंट्स है वो मैंने लिख दिया है। एग्जाम्स में आपको ऐसे ही लिखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। देखिए इसमें जो मेन पॉइंट्स है वो है सिम्फाइसिस मेंटी। सिम्फाइसिस मेंटी क्या है? एक लाइन है एट विच द राइट एंड लेफ्ट हाफ्स फ्यूजेस। जैसे कि मैंने कहा था मैंडिबल के दो पार्ट्स होते हैं। जब हम लोग बर्थ होता है हम लोग का तो दो पार्ट्स में मैंडिबल होता है, एक राइट पार्ट एक लेफ्ट पार्ट। और जो यहाँ पे जो फ्यूज होता है यहाँ पे होता है सिम्फाइसिस मेंटी, जहाँ पे ये दोनों फ्यूज करते हैं। फिर आता है मेंटल प्रोट्यूबरेंस। अब ये क्या है? मीडियन ट्रायंगुलर प्रोजेक्टिंग एरिया इन द लोअर पार्ट ऑफ द मिड लाइन। ये जो मिड लाइन है इसके लोअर पार्ट में देखिए यहाँ पे एक प्रोजेक्शन टाइप का दिख रहा होगा, बल्ज आउट पोर्शन। तो ये हमारा है मीडियन ट्रायंगुलर प्रोजेक्टिंग एरिया, जिसको हम लोग बोलते हैं मेंटल प्रोट्यूबरेंस। अब हम लोग आते हैं मेंटल ट्यूबरकल के लिए। ये क्या है? फॉर्म्ड बाय इंफीरियर लैटरल एंगल ऑफ द प्रोट्यूबरेंस। देखिए ये जो प्रोट्यूबरेंस है इसके इंफीरियर लैटरल एंगल, इंफीरियर मतलब इंफीरियर साइड और लैटरल साइड मतलब इस साइड। तो यहाँ पे दो प्रोट्यूबरेंस निकला रहेगा जिसको हम लोग बोलेंगे मेंटल ट्यूबरकल। फिर आता है मेंटल फोरामेन डेट लाइज बिलो इंटरवल बिटवीन प्रीमोलर टीथ। तो देखिए यहाँ पे ये दोनों हमारा प्रीमोलर टीथ हो गया। अब इसके इंटरवल के बीच में हमारा रहता है मेंटल फोरामेन। फिर आते हैं ऑब्लिक लाइन पे। ऑब्लिक लाइन क्या है? कंटिन्यूएशन ऑफ शार्प एंटीरियर बॉर्डर ऑफ रैमस ऑफ द मैंडिबल। ये देखिए ये है एंटीरियर बॉर्डर ऑफ रैमस ऑफ द मैंडिबल। रैमस का एंटीरियर बॉर्डर का शार्प कंटिन्यूएशन है। जो ये लाइन आपको दिख रहा है ये हमारा है ऑब्लिक लाइन। फिर आता है इंसिसिव फोसा, डिप्रेशन जस्ट बिलो द इंसाइजर टीथ। जो हमारा इंसाइजर्स है इसके नीचे एक डिप्रेशन है दोनों साइड, इसको हम लोग बोलते हैं इंसिसिव फोसा। अब आते हैं इसके इनर सरफेस में। इनर सरफेस में आता है माइलोहायोइड लाइन, प्रोमिनेंट रिज दैट रन्स ऑब्लिकली डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड। जब हम लोग इनर सरफेस देखेंगे बॉडी का तो यहाँ पे एक हम लोग को प्रोमिनेंट रिज दिख रहा है जो कैसे जा रहा है? ऑब्लिकली डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड। इसको हम लोग बोलेंगे माइलोहायोइड लाइन। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट बहुत इजी है। देखिए माइलोहायोइड लाइन के जो नीचे वाला एरिया होगा वो होगा सब मैंडिबुलर फोसा और जो इसके ऊपर वाला फोसा होगा वो होगा सबलिंगुअल फोसा। अब सब मैंडिबुलर फोसा क्या है? किसको लॉज करता है? सब मैंडिबुलर फोसा में सब मैंडिबुलर सैलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है और जो सबलिंगुअल फोसा है वहाँ पे हमारा होता है सबलिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड। तो ये जो माइलोहायोइड लाइन है इसके बिलो हो गया हमारा सब मैंडिबुलर फोसा और इसके एबव हो गया हमारा सबलिंगुअल फोसा। फिर सुपीरियर एंड इंफीरियर जीनियल ट्यूबरकल। देखिए अब ये क्या है? दे आर फोर स्मॉल एलिवेशन मार्क्ड ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ सिम्फाइसिस मेंटी। ये हो गया हमारा सिम्फाइसिस मेंटी। इसका जब हम यहाँ पे पोस्टीरियर सरफेस पे जाएंगे तो यहाँ पे फोर स्मॉल एलिवेशंस रहता है जो हमारा कहलाता है सुपीरियर एंड इंफीरियर जीनियल ट्यूबरकल। अब हमारे दोनों सरफेस हो गया। अब हम जाएंगे इसके बॉर्डर्स पे। तो जो अपर बॉर्डर था उसको हम लोग एल्वियोलर बॉर्डर भी बोलते हैं। वो क्या करता है? बियर्स सॉकेट फॉर द टूथ। ये जो अपर बॉर्डर है इसमें हम लोग का सॉकेट्स होता है जिसमें हमारा टूथ प्रेजेंट रहते हैं। फिर आते हैं हम लोअर बॉर्डर पे। लोअर बॉर्डर फॉर्म्स द बेस ऑफ द मैंडिबल। ये जो लोअर बॉर्डर है ये हमारा बेस बनाता है मैंडिबल का। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आते हैं जो कि है हमारा रैमस।
रैमस कौन सा पार्ट हो गया, ये वाला जो क्वाड्रिलेटरल पार्ट आपको दिख रहा है, ये हमारा रैमस है। अब इसमें हम लोग स्टडी करेंगे। इसमें क्या है, दो सरफेसेस है, एक लैटरल सरफेस, एक मीडियल सरफेस। लैटरल सरफेस क्या होता है, बाहर के साइड वाला, मीडियल जो मीडियन की तरफ फेस कर रहा है, तो ये हमारा मीडियन सरफेस हो गया, ये हमारा लैटरल सरफेस हो गया। इसमें 4 बॉर्डर्स है, अपर, लोअर, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। देखिए जो आगे की तरफ है वो हमारा एंटीरियर बॉर्डर, जो पीछे की तरफ है हमारा पोस्टीरियर बॉर्डर, अपर बॉर्डर एंड लोअर बॉर्डर। इसमें हम लोग को 2 प्रोसेसेस भी देखने को मिलता है, एक है कोरोनॉइड प्रोसेस और ये एक है कॉन्डाइलॉइड प्रोसेस। तो ये जो हमारा आगे की तरफ निकला हुआ है एंटीरियर पार्ट में, ये है हमारा कोरोनॉइड प्रोसेस, और ये जो पीछे की तरफ है ये हमारा कॉन्डाइलॉइड प्रोसेस। ठीक है, अब इसमें हम लोग सरफेसेस में पहले जाते हैं। तो लैटरल सरफेस जो हम लोग यहाँ देख रहे हैं, ये कैसा दिख रहा है, हम लोग को एकदम फ्लैट दिख रहा है। इसमें एक बहुत सारे ऑब्लिक रिजेस हैं, एकदम फ्लैट है, कुछ आपको यहाँ पे ना डिप्रेशंस दिख रहे हैं ना फोरामेंस दिख रहे हैं। तो ये क्या है, फ्लैट एंड बियर्स अ नंबर ऑफ ऑब्लिक रिजेस। फिर हम मीडियल सरफेस में जाएंगे। तो मीडियल सरफेस में हम लोग को क्या क्या मेन चीज देखने को मिलेगा, हमको 3 चीज देखने को मिलेगा, मैंडिबुलर फोरामेन, लिंगुला, माइलोहायोइड ग्रूव। तो हम जाएंगे, ये मीडियल सरफेस है, पहले हमको क्या दिख रहा है, मैंडिबुलर फोरामेन, जो यहाँ पे दिख रहा है होल, ये हमारा मैंडिबुलर फोरामेन है। अब ये कहाँ प्रेजेंट होता है, लिटिल अबव द सेंटर ऑफ द रैमस एट द लेवल ऑफ ऑक्लूजल सरफेस ऑफ द टीथ। कहाँ है, सेंटर ऑफ द रैमस के जरा सा ऊपर और ऑक्लूजल लेवल में। ये किस में लीड करता है, मैंडिबुलर कैनाल। यहाँ से क्या होता है, मैंडिबुलर फोरामेन से मैंडिबुलर कैनाल स्टार्ट होता है, जो हमारा निकलेगा कहाँ पे, मेंटल फोरामेन में। अब लिंगुला, लिंगुला क्या है, एक शार्प टंग शेप्ड प्रोजेक्शन ऑन द एंटीरियर मार्जिन ऑफ द मैंडिबुलर फोरामेन। ये जो मैंडिबुलर फोरामेन है, इसके एंटीरियर मार्जिन में ये आपको दिख रहा होगा एक पोर्शन है जो टंग शेप का प्रोजेक्शन हमको दे रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं लिंगुला। फिर आता है माइलोहायोइड ग्रूव। अब माइलोहायोइड ग्रूव क्या है, दे बिगिंस बिलो मैंडिबुलर फोरामेन, रन्स डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड, लॉस्ट ओवर सब मैंडिबुलर फोसा। यहाँ पे आपको एक ग्रूव टाइप का फील होगा, ये ग्रूव हमारा माइलोहायोइड ग्रूव बोलते हैं। स्टार्ट कहाँ से होता है, मैंडिबुलर फोरामेन के नीचे से स्टार्ट होता है, जाता है डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड और खत्म हो जाता है हमारा सब मैंडिबुलर फोसा में। अब इसके बॉर्डर्स को देख लेते हैं। अपर बॉर्डर इज थिन कर्व्ड डाउनवर्ड टू फॉर्म मैंडिबुलर नॉच। जो इसका अपर बॉर्डर है ये पतला है, देखिए एकदम पतला सरफेस है, और ये कर्व्ड है डाउनवर्ड की तरफ, जो क्या फॉर्म करता है, हमारा मैंडिबुलर नॉच फॉर्म करता है। और जो लोअर बॉर्डर है इज द बैकवर्ड कंटिन्यूएशन ऑफ बेस ऑफ द स्कल। लोअर बॉर्डर कुछ नहीं, बेस ऑफ द स्कल का बैकवर्ड कंटिन्यूएशन है। अब आते हैं इसके प्रोसेसेस की ओर। तो प्रोसेस में क्या है, कोरोनॉइड प्रोसेस जो हमारा आगे वाला है, ये कैसा है, फ्लैट एंड ट्रायंगुलर अपवर्ड प्रोजेक्शन फ्रॉम एंटीरियर सुपीरियर पार्ट ऑफ द रामस। देखिए समझते हैं अभी, एंटीरियर सुपीरियर मतलब क्या होता है, एंटीरियर पार्ट और सुपीरियर पार्ट। तो ये हमारा एंटीरियर सुपीरियर पार्ट हो गया, और ये कैसा प्रोजेक्शन है, फ्लैटेंड, एकदम फ्लैट है, और ट्रायंगुलर अपवर्ड प्रोजेक्शन है। तो ये क्या हो गया, हमारा कोरोनॉइड प्रोसेस हो गया। और जब हम लोग जाएंगे अभी कॉन्डाइलॉइड प्रोसेस, वो क्या है, अ स्ट्रॉन्ग अपवर्ड प्रोजेक्शन फ्रॉम द पोस्टीरियर सुपीरियर पार्ट ऑफ द रैमस। जैसे ये हमारा एंटीरियर सुपीरियर पार्ट था, ये हमारा पोस्टीरियर सुपीरियर पार्ट है, क्योंकि ये पोस्टीरियर सरफेस है और ये सुपीरियर सरफेस है, तो ये क्या हो गया, पोस्टीरियर सुपीरियर पार्ट ऑफ द रैमस। और अपर एंड फॉर्म्स द हेड एंड आर्टिकुलेट्स विद द टेम्पोरल बोन टू फॉर्म टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट। इसका जो अपर एंड है वो हेड का फॉर्मेशन होता है। देखिए ये होता है हेड, और यहाँ पे हम लोग इसको बोलते हैं हमारा नेक, मैंडिबल का। तो जो अपर एंड होता है वो फॉर्म करता है हेड, आर्टिकुलेट्स करता है टेम्पोरल बोन के साथ, और क्या फॉर्म करता है, टेम्पोरल मैंडिबुलर जॉइंट, जिसकी वजह से हमारा मैंडिबल मूव कर पाता है। अब आएंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, अटैचमेंट्स एंड रिलेशंस ऑफ मैंडिबल। एग्जाम्स में हम लोग को ये लिखना पड़ता है, तो इसको मैंने इजीली 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, मसल्स के ऑरिजिन और मसल्स के इंसर्शन में। तो मसल्स के ऑरिजिन में आ जाता है हमारा ऑब्लिक लाइन, जो हम लोग यहाँ पे पढ़े थे, ये ऑब्लिक लाइन। इससे क्या क्या मसल्स ओरिजिन होता है, क्या होता है, बसीनेटर, डिप्रेसर लेबी इंफीरियोरिस, डिप्रेसर एंगुली ऑरस, इंसिसिव फोसा जो ये वाला एरिया है, इससे क्या निकलता है, मेंटालिस एंड मेंटल स्लिप ऑफ ऑर्बिक्यूलरिस ऑरस। माइलोहायोइड लाइन जो हमारा पीछे की तरफ था, उससे क्या निकलता है, माइलोहायोइड मसल। फिर फ्रॉम पोस्टीरियर एंड ऑफ माइलोहायोइड, माइलोहायोइड के पोस्टीरियर एंड से निकलता है सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल्स।
अपर जीनियल ट्यूबरकल, यहाँ पे जो 4 एलिवेशन था, जो अपर वाला एलिवेशन था उससे निकलेगा जीनियोग्लॉसिस, जो लोअर जीनियल ट्यूबरकल था उससे निकलेगा हमारा जीनियोहायोइड। फिर आता है डायगैस्ट्रिक फोसा, इस साइड हमारा लोअर बॉर्डर पे डायगैस्ट्रिक फोसा होता है, इससे हम लोग का निकलता है एंटीरियर बेली ऑफ डायगैस्ट्रिक मसल्स। अब ये हो गया मसल्स का ओरिजिन। अब आते हैं हम मसल्स के इंसर्शन में। मसल्स में क्या, यहाँ पे कौन कौन सा बोन का पार्ट में क्या क्या मसल्स इंसर्ट करता है। इसमें देखिए जनरली प्लेटिज्मा है और मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन है, तो ये हम लोग को बहुत इजी हो जाएगा याद करना। डायरेक्ट मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन और प्लेटिज्मा का इंसर्शन हो रहा है। अब प्लेटिज्मा का इंसर्शन हो रहा है इनटू लोअर बॉर्डर, ये जो लोअर बॉर्डर है इसमें प्लेटिज्मा का इंसर्शन होगा। मैसेटर मसल होल ऑफ द लैटरल सरफेस ऑफ द रैमस एक्सेप्ट द पोस्टीरियर सुपीरियर पार्ट। इसको समझने के लिए इसको रखते हैं, हम जाते हैं डायग्राम्स की ओर। देखिए तो इसमें क्या है, हम मैसेटर मसल्स, ये जो हमारा मैंडिबल है इसमें हमारा होल ऑफ द लैटरल सरफेस, जो लैटरल सरफेस रैमस का है उसका मैक्सिमम पोर्शन हमारा कवर कर जाता है मैसेटर मसल। फिर टेम्पोरालिस इनटू एपेक्स एंड मीडियल सरफेस ऑफ कोरोनॉइड प्रोसेस, ये जो हमारा कोरोनॉइड प्रोसेस का एपेक्स हो गया और जो हमारा मीडियल सरफेस हो गया, और इसका इंसर्शन एक्सटेंड कहाँ तक करता है, डाउनवर्ड ऑन एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द रैमस, ये रैमस का एंटीरियर बॉर्डर है यहाँ तक ये एक्सटेंड करता है, तो हमारा टेम्पोरलिस का इंसर्शन हो गया। फिर आता है मीडियल टेरागॉइड, रफ एंड एरिया बिलो द माइलोहायोइड ग्रूव इन द मीडियल सरफेस, जो रफ एंड एरिया होता है इस साइड पे माइलोहायोइड ग्रूव के नीचे, तो यहाँ पे हमारा इंसर्शन हो गया मीडियल टेरागॉइड का। फिर आते हैं लैटरल टेरागॉइड, टेरागॉइड फोविया ऑफ कॉन्डाइलॉइड प्रोसेस, जो कॉन्डाइलॉइड प्रोसेस होता है उसमें एक टेरागॉइड फोविया होता है, वहाँ पे इंसर्शन होता है हमारा लैटरल टेरागॉइड मसल्स का। अब आते हैं फोरामिना एंड रिलेशंस ऑफ द नर्व्स एंड वेसल्स, क्या क्या फोरामिना और क्या क्या कहाँ से नर्व एंड वेसल्स यहाँ पे निकलते हैं, इस पे अभी हम लोग आते हैं। देखिए मेंटल फोरामेन, जो हमने ये वाला पार्ट बोला था मेंटल फोरामेन, यहाँ से हमारा निकलता है मेंटल नर्व्स एंड वेसल्स। डायग्राम पे आप देख सकते हैं ये मेंटल फोरामेन है, यहाँ से मेंटल नर्व्स एंड वेसल्स निकलते हैं। फिर आता है मैंडिबुलर फोरामेन, इस साइड जो ये था मैंडिबुलर फोरामेन। अब मैंडिबुलर फोरामेन से क्या क्या पास करता है, मैंडिबुलर फोरामेन से पास करता है हमारा इंफीरियर एल्वियोलर नर्व एंड वेसल्स, माइलोहायोइड ग्रूव से पास करता है माइलोहायोइड नर्व्स एंड वेसल्स। फिर नियर मैंडिबुलर नॉच, जो ये मैंडिबुलर नॉच है इसके यहाँ से पास होगा मेसेट्रिक नर्व्स एंड वेसल्स, मेसेट्रिक नर्व्स एंड वेसल्स। फिर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो इसके आसपास से पास करते हैं, जैसे लिंगुअल नर्व रिलेटेड टू मीडियल सरफेस ऑफ द रैमस इन फ्रंट ऑफ माइलोहायोइड ग्रूव, ये हमारा लिंगुअल नर्व है जो पास कर रहा है। ये हमारा ऑरिक्यूलर टेम्पोरल नर्व है, देखिए ऑरिक्यूलर टेम्पोरल नर्व एंड सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी रिलेटेड टू द मीडियल साइड ऑफ द नेक ऑफ द मैंडिबल। और फेशियल आर्टरी होता है यहाँ पे जो हम लोग पैल्पेट कर सकते हैं ऑन द लोअर बॉर्डर ऑफ द मैंडिबल एट एंटीरियो इंफीरियर एंगल ऑफ द मैसेटर। देखिए ये हमारा मैसेटर मसल्स है, ये इसका एंटीरियो इंफीरियर एंगल है। यहाँ पे क्या है, फेशियल वेसल्स, फेशियल आर्टरी एंड फेशियल वेन्स, जिसको हम लोग पैल्पेट कर सकते हैं। अब आते हैं इसके ऑसिफिकेशन में, जो बोन है हमारा ऑसिफाई कैसे होता है। देखिए मैंडिबल जो है वो सेकेंड बोन है इन बॉडी टू ऑसिफाई। फर्स्ट बोन हमारा क्लेविकल होता है, सेकेंड बोन हमारा बॉडी में जो ऑसिफाई होता है वो हमारा मैंडिबल है। इसका जो मेन पार्ट्स होते हैं वो ऑसिफाई होते हैं मेम्ब्रेन में, और जो पार्ट्स कार्टिलेज में ऑसिफाई होते हैं वो आते हैं हमारा इंसिसिव पार्ट, मतलब ये वाला पार्ट इंसिसिव पार्ट। फिर कोरोनॉइड एंड कॉन्डाइलॉइड प्रोसेस, ये कोरोनॉइड और कॉन्डाइलॉइड प्रोसेस, और अपर हाफ ऑफ रैमस अबव मैंडिबुलर फोरामेन, मैंडिबुलर फोरामेन से ऊपर का जितना रैमस का पार्ट है ये हमारा कार्टिलेज से ऑसिफाई होता है। अब देखिए ईच हाफ ऑसिफाइज फ्रॉम वन सेंटर विच appears on the 6th week of intrauterine life in mesenchymal sheath of Meckel's cartilage।
पहले समझते हैं मिकेल्स कार्टिलेज क्या है। मिकेल्स कार्टिलेज स्केलेटल एलिमेंट है फर्स्ट फेरेंजियल आर्च का, जिससे हमारा मैंडिबल डेवलप करता है। मैंडिबल किस टाइम पे डेवलप करता है? 6th वीक ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ में हमारा ये ऑसिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। मैंडिबल डेवलपमेंट स्टार्ट होता है 4th वीक में और इसका ऑसिफिकेशन स्टार्ट होता है 6th वीक में। किससे? मीजेनकाइमल सीथ से, मिकेल्स कार्टिलेज का। और ये एक सेंटर से स्टार्ट होता है जो हमारा मेंटल फोरामेन के पास होता है। ये एक सेंटर होता है, यहाँ से ये स्टार्ट होता है। और जो हमारा मैंडिबल होता है वो फ्यूज होता है 1 ईयर में। जब बेबी का बर्थ होता है उसके बाद जब 1 ईयर का बेबी होता है तब तक हमारा यहाँ पे मैंडिबल फ्यूज हो रहा होता है और बाद में इसको मार्क हो जाता है सिम्फाइसिस मेंटी से। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जो है एज चेंजेस इन मैंडिबल। मैंडिबल में कैसे एज चेंजेस हम लोग देख सकते हैं। पहले है इन इन्फेंट एंड चिल्ड्रंस और इन्फेंट में सबका मैंडिबल कैसे थोड़ा थोड़ा अलग होता है। देखिए, चिल्ड्रंस में 2 हाफ्स होते हैं मैंडिबल के जो फ्यूज होते हैं ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ द लाइफ। मेंटल फोरामेन लाइज नियर लोअर बॉर्डर बिलो एंड बिटवीन द सॉकेट ऑफ द 2 डेसिडियस मोलर टीथ। अब जो इन्फेंट होते हैं, चिल्ड्रंस होते हैं, उनमें प्रीमोलर्स एब्सेंट होते हैं। तो हमारा मेंटल फोरामेन कहाँ लाई करता है? लोअर बॉर्डर पे। जो हमारा लोअर बॉर्डर है वहाँ मेंटल फोरामेन रहेगा और किन 2 दांतों के बीच में रहेगा? डेसिडियस मोलर टीथ, जो आगे चल के वो जब शेड आउट होंगे और वहाँ पे आएंगे हमारे परमानेंट प्रीमोलर्स। अब इसमें जो एंगल होता है, जो ये वाला पार्ट होता है एंगल, मैंडिबल का एंगल ये पोर्शन होता है। तो इसका जो एंगल होता है वो चिल्ड्रंस और इन्फेंट्स में होता है 140 डिग्री। और जो कोरोनॉइड प्रोसेस है, ये वाला पार्ट, वो लॉन्गर होता है कॉन्डाइलॉइड प्रोसेस से। जनरली एडल्ट्स में कॉन्डाइलॉइड प्रोसेस बड़ा होता है, लेकिन इन्फेंट और चिल्ड्रंस में हमारा कोरोनॉइड प्रोसेस बड़ा होता है। अब आते हैं एज चेंजेस इन एडल्ट्स एंड ओल्ड एज। मेंटल फोरामेन लाइज इन द मिडवे बिटवीन अपर एंड लोअर बॉर्डर। जो मेंटल फोरामेन होता है वो एग्जैक्टली बीच में होता है अपर और लोअर बॉर्डर के। एंगल रिड्यूसेस टू 110 to 120 डिग्री। जो एंगल होता है वो 110 to 120 डिग्री में रिड्यूस हो जाता है और रैमस बिकम्स ऑलमोस्ट वर्टिकल। और रैमस यहाँ पे ऑलमोस्ट वर्टिकल हो जाता है। अब ओल्ड एज में आते हैं, टीथ फॉल आउट एंड एल्वियोलर बोन इज एब्जॉर्ब्ड। अब क्या होता है ओल्ड एज में? क्या होता है, हमारे दांत निकल जाता है और जो बोन होता है वहाँ पे बोन डिग्रेड करता है, जिससे सारा दांत झड़ेगा और बोन का सरफेस कम होते जाएगा। अब देखिए इसमें क्या है, मेंटल फोरामेन लाइज क्लोज टू द एल्वियोलर बॉर्डर। अब जो मेंटल फोरामेन है वो एल्वियोलर बॉर्डर के पास आ गया है और जो एंगल है वो अगेन 140 डिग्री हो गया है, जैसे चिल्ड्रन के केस में था, इन्फेंट्स के केस में था। ये डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा क्योंकि ये डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ लास्ट पार्ट जो हमारा आ जाता है क्लिनिकल एनाटॉमी, जिसको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको वाइवाज में जनरली क्लिनिकल एनाटॉमी पूछा जाएगा। अब मैंडिबल इज कॉमनली फ्रैक्चर्ड एट द कनाइन सॉकेट। जो मैंडिबल होता है ये हमारे कनाइन के सॉकेट में बहुत जल्दी फ्रैक्चर होता है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंफीरियर एल्वियोलर नर्व, जो इंफीरियर एल्वियोलर नर्व हमारे मैंडिबुलर फोरामेन से जाता है, वो अगर उसका इन्वॉल्वमेंट हो रहा है तो अगर हम लोगों को पेन होगा, विच मे बी रिफर्ड टू द एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बकल एंड ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व्स। इफ द नर्व्स बिकम पैरालाइज्ड, एरिया सप्लाइड बाय देम बिकम इनसेंसिटिव। अगर जो नर्व्स यहाँ पे सप्लाई कर रहे हैं वो पैरालिसिस में चले जाएंगे या पैरालाइज्ड हो जाएंगे, तो जो एरिया में वो सप्लाई कर रहे हैं वो सब एरिया इनसेंसिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट कॉमन फ्रैक्चर ऑफ मैंडिबल ऑकर्स एट द एंगल एंड द नेक ऑफ द मैंडिबल आफ्टर कमिंग फ्रॉम द कनाइन सॉकेट, जिसमें मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर होता है। उसके बाद नेक्स्ट कॉमन फ्रैक्चर होता है हमारा एंगल, जो ये वाला पोर्शन है एंगल, एंड नेक ऑफ द मैंडिबल, ये एरिया, यहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्रैक्चर्स होने के चांसेस होते हैं। देख सकते हैं डायग्राम पे, कनाइन सॉकेट में सबसे ज़्यादा फ्रैक्चर होने का चांसेस है, एंगल ऑफ द मैंडिबल एंड नेक ऑफ द मैंडिबल। होप यू लाइक द वीडियो, और आपको स्क्रीनशॉट नोट्स के वीडियो के एंड में अभी मिल जाएंगे।